सहज संभव की डायरेक्टर श्रीमती रेखा सिंह ने सहज संभव की 16वीं वर्षगांठ का वार्षिक समारोह का आयोजन द्वारका सेक्टर 21 के सबसे चर्चित पैसिफिक मॉल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुरस्कार वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर एम्स डॉक्टर भावना चावला, विशिष्ट अतिथि डीसीपी शंकर चौधरी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती अनुधीर, भारत तिब्बत समन्वय संघ की दिल्ली महिला अध्यक्ष श्रीमती संध्या सिंह, विनोद कुमार अग्रवाल और वीरेंद्र प्रकाश, वी.के. जेटली, रॉबिन शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन 30 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को शाम 5 बजे से शुरू किया गया। कार्यक्रम की 16वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अलग अलग क्षेत्र में कुशल और सराहनीय कार्य करने वाली 16 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने सहज संभव की डायरेक्टर रेखा सिंह की प्रशंसा की। वहीं संध्या सिंह ने प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह रेखा मैम नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही हैं, वह बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं उनके इन विचारों का सम्मान करती हूं। साथ ही समाज में व्याप्त नशा जैसी बीमारी को दूर करने के लिए मैं उनका पूरा साथ दूंगी और उनके विचारों पर चलूंगी। और क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, आई सुनाते हैं तमाम लोगों ने रिपोर्ट। मेरा नाम रेखा जिंगल है। ये मैं फाउंडेशन डे है और हमारी ये संस्था ने जो है 16 साल कंप्लीट कर ली है और उसका एनुअल डे है। तो इस दिन हमने 16 ही महिलाओं को मतलब सम्मानित किया है। हाँ, उतनी ही महिलाओं को सम्मानित किया है। कुछ हमारे स्पॉन्सर्स थे, उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ट्रॉफी है और सर्टिफिकेट है। हम लोग समाज के हर क्षेत्र में काम करते हैं, हेल्थ के, हाइजीन के, इवन डिजीज़ के जो अभी हम लोग झेल रहे थे कोरोना, और साथ में नशा मुक्ति के लिए तो मेरा 24/7 है जो मैं रेगुलर काम कर रही हूँ 16 सालों से। पिछले 25 सालों से काम कर रही हूँ, पर 16 सालों से ऑफिशियली मेरी अपनी एक संस्था है जिसके थ्रू मैं काम करती हूँ। और हम लोग बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों को हम मिड डे मील देते हैं और इनफॉर्मल एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम वोकेशनल उनके लिए क्लासेस वगैरह देते हैं। फैमिली काउंसलिंग हमारी टोटली फ्री है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने मोर देन 55,000 को नशा विरोध के तहत हमने काउंसिल किया, क्योंकि फैमिलीज़ में ये भी एक पारिवारिक बीमारी है। जितना अधिक बीमार होता है उससे ज़्यादा फैमिलीज़ बीमार होती हैं। तो हमने कम से कम 55,000 फैमिलीज़ को इस बीमारी के बारे में अवगत कराया है। और मेरा ये जो एडवेंचर है ये सारा थ्रू आउट इंडिया चलता है। मैं एक स्टेट या एक जगह से वो जुड़ी हुई नहीं हूँ। तो हम लोग कम से कम में नहीं तो मैं 17 स्टेट्स को कवर कर चुकी हूँ। मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं सब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा ये जो संस्था का जो मोटिव है, हम नॉन पॉलिटिकल है। हमारा जितने भी हैं सारी NGOs हैं, एज वेल एसोसिएशन है, दुर्गा सप्तशती है, ओल्ड एज होम है, आभा आवास और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे हम लोग रिलेटेड हैं और वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। सब साथ मिलके चलेंगे, बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। 16 साल हो गए हैं मैम की एनिवर्सरी है, 16th एनिवर्सरी। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि इन्होंने जो एक बहुत बड़ा एक होता है कि बहुत बड़ी मंजिल तय की है। इस बीच में उनके साथ जो उन्होंने साथ दिया है, वो अकेले ऐसे नहीं लोग उनसे जुड़ गए, वो उनका प्यार है, स्नेह है, जो लोग उनसे जुड़ते रहते हैं। और मैं भी उन्हें अपना आइडियल मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी जो भी चाहे मेरी सोशल वर्क की शुरुआत हो या कुछ हो, कुछ मैंने उनसे भी सीखी हैं और आज भी वो मेरे सपोर्ट में खड़ी रहती हैं। चाहे मैं किसी भी कहीं पे भी जाऊं, पर जब भी मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी है, एज ए माँ, एज ए दोस्त, सब तरह से उन्होंने मेरे को साथ सपोर्ट दिया है। और ये नारी शक्ति की एक मिसाल हैं, जो जिस तरह से वो कार्य कर रही हैं, जिस तरह से सारी महिला शक्ति को इन्होंने जोड़ रखा है। और सबसे बड़ा जो काम होता है, नशा मुक्ति पर ये काम कर रही हैं। आज की डेट में हमारे आपको पता ही है कि किस तरह से बच्चे लोग नशे करने लगे हैं, बच्चे नशे करते हैं। तो उन्होंने इस तरह से अपना एक होम बना रखा है जहाँ पे इस तरह के बच्चों का भी इलाज भी होता है और वो हर तरह से उनका खाने का, हर चीज़ का मैं खुद से जाके देख के आई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो इस तरह से उनको संभाल रही है अपने बच्चों की तरह। चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे उम्र से भी कुछ भी हो, पर उन्होंने जिस तरह से उनका ख्याल रख रखा है, ये बहुत सराहनीय काम है और ये हर किसी की बस की नहीं है। और जिस प्रेम और ममता से वो सबको जोड़ के रखती हैं,
कहीं पे भी आप देखिए इस गैदरिंग में कितने लोग आए हुए थे जिनको जोड़ना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना एक बड़ा मुश्किल का काम होता है, पर उन्होंने सबको देखा हुआ है, सबको प्यार दिया हुआ है। और आज हम सब इनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सिर्फ एक प्यार और स्नेह के साथ जुड़े हैं। और मैं जब भी आती हूँ मुझे हमेशा महिला शक्ति ज़्यादा ही दिखने लगी है, धीरे धीरे जब से मैं जानती हूँ तब से तो और बढ़ गई है। और मैं कह रही हूँ ऐसे ही इनका काम बहुत बढ़े और ऐसे ही अच्छे काम करते जाएं और हम जैसे लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। हाँ, मैं ये कहूँगी कि आने वाले टाइम पर मैं रेखा मैम के साथ ना एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ अवेयरनेस का, कि जिससे हम इन बच्चों को सुधार पाएँ। इसके लिए हम बहुत सारी कोशिश करेंगे और मैंने अपना नया प्रोजेक्ट सोच लिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँगी, क्योंकि मुझे उन 16 साल की 17 साल की लड़कियों को नशा मुक्त कराना है, क्योंकि वो इस कदर से ये पीढ़ी और ये जो जनरेशन आई है वो बुरी तरह से नशे में लिप्त होती जा रही है। उसके लिए मुझे रेखा मैम का साथ की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम सिर्फ रेखा मैम ही कर सकती हैं। रेखा मैम के लिए दो शब्द क्या, मेरे तो उनको धन्यवाद ही दूंगी और मैं कहूँगी इस तरह से वो अपना प्यार और स्नेह सबके ऊपर बनाए रखें, और यही कहना चाहूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व हो रहा है इस संस्थान के काम के बारे में जानने के बाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। बहुत सुंदर कार्यक्रम था और जिस तरह से उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, इस तरह से और लोग भी प्रोत्साहित होंगे इस तरह का बढ़िया काम करने के लिए। समाज में हमें इस तरह की संस्थाओं की और इस तरह के नागरिकों की बहुत आवश्यकता है जो इतना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की ओर। और इस तरह के मुद्दे जो हैं, जो हमारी सोसाइटी में इतने इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं आज के डेट में, उनको एड्रेस कर रहे हैं। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर, और मैं चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ संस्थान को, रेखा जी को और इससे जुड़े हुए सभी लोगों को। एक डॉक्टर के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल में रह के मरीज़ों को ठीक करते हैं, उनका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन समाज में जो काम होता है वो भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है ताकि देश उन्नति कर सके। अर्चना श्रीवास्तव। रेखा जी ने जो सम्मानित किया उसमें से पहली महिला मैं ही हूँ और मुझे मेरे कार्यों के लिए सम्मानित किया। पिछले मोर देन 20 सालों से मैं काम कर रही हूँ समाज के लिए और इंडिया एड्स NGO नाम की संस्था मैं चलाती हूँ। और रेखा जी के लिए सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूँगी, कर्मठ और निरंतर मेहनत। रेखा जी बहुत करती हैं और बहुत जुझारू महिला हैं और हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है इनसे। बड़ी बहन की तरह हैं, उनका हमेशा ही आशीर्वाद हम लोग के साथ रहता है और हम लोग भी उनको बहुत सम्मान देते हैं। संजीव कुमार पंजाबी। बहुत अच्छी सराहनीय प्रयास है इनका और इससे आने वाली पीढ़ी को एक बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और जब वो इस उम्र में इतना बड़ा काम कर रही है तो इनको देख के अनेक लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और वही चीज़ उनको वो आगे भी लेके जाएगी। मैं इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। डॉक्टर सतपाल बतूरा। वो दोस्त मेरे पास तो अल्फाज ही कोई नहीं। रेखा मैडम ने, क्योंकि खुद बहुत पीड़ित रही हैं, इसके हस्बैंड खुद ड्रग एडिक्ट रहे हैं तो इसने कष्ट देखा हुआ है। तो जब ये बहुत गर्दिश में थे तो मैं फिर जब ठीक हुए, मेरे संपर्क में आके दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक हुए थे, तब जब थोड़ी ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो इसने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि लोगों की मैं मदद करूं। उस मदद के लिए ये शहर संबल शुरू किया है। लाजवाब काम है। हिंदुस्तान में सिर्फ 3 औरतें ये काम करती हैं। पहली शांति रंगानाथन TT के, दूसरी रामा राव और तीसरी ये। बाकी जो पैसे वाले हैं, इसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इसके पास जज्बात हैं, ईश्वर की कृपा है और लोगों का प्यार है। धन्यवाद दोस्तों। रेखा मैम ये हर साल अपना फाउंडेशन डे और अवार्ड फंक्शन करती हैं और इसमें से वो बहुत
बहुत ही जितनी भी महिलाएं होती हैं जो सोशल वर्क में अच्छी तरह से काम करती हैं, ये नहीं कि दिखावे का काम करती हैं, जो ग्रास लेवल पे करती हैं उनको चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के लाती हैं और उनकी प्रोफाइल को चेक करती हैं, उसके बाद उनको अवार्ड देती हैं। और आपने देखा ही होगा यहाँ पर कि किस तरह की हमारी हर फील्ड की महिला आई हुई थी। आप देखिए एडवोकेट भी थी, इसमें ब्यूटिशियन भी थी, जो कि क्या करती हैं, ब्यूटिशियन का यहाँ पे क्या रोल होता है, हम उनको लाते हैं जो गरीब लड़कियों को सिखाती हैं और गरीब लड़कियों की शादी में पूरा मेकअप फ्री में करती हैं। और एडवोकेट वो लेडीज़ थी जो अंडर प्रिविलेज होती हैं लेडीज़, जो कि घर में कुछ उनके झगड़े होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनका फ्री में उनका सब करती हैं। तो ये इनका बहुत अच्छा है, मैं इनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सहज संभव नाम है वैसे ही रेखा जी सहज भी हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक ट्रांस वूमेन हूँ, सेल्फ डिक्लेयर। मैं द्वारका से रहती हूँ, मैं प्रोफेशनली अकाउंटेंट हूँ। तो मैं आज इसमें आया कि यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट को सम्मान दिया है एक एनजीओ ने, तो बहुत अच्छा काम किया रेखा मैम ने इस चीज़ के लिए कि यहाँ अलग अलग फील्ड से अलग अलग लोग को चुना, उनको एक सम्मान दिया है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मुझे भी सम्मान दिया। मैं सोशल एक्टिविटीज़ हूँ और बैकग्राउंड में अकाउंटेंट हूँ। सोशल एक्टिविटीज़ ये कहते मैं गाती नहीं, मैं क्या करती हूँ, तो ये मेरा काम इन तक पहुँचा है, इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढा। हमने कहा मुझे इससे पहले कहीं देखा नहीं होगा, जाना होगा, लेकिन जब कहते हैं ना कि आप जो काम आप करते हो लोगों को अपने आप ही पता चलता है कि आपने क्या किया है। आई अडॉप्टेड 2 चिल्ड्रन, मैं 2 बच्चे गोद ले रखे हैं, अनाथ हैं, उनका सब कुछ देखती हूँ। अभी वो एक अभी 15 ईयर्स की हुई है, एक 18 ईयर्स की हुई है, अभी एक लड़का एक लड़की है। देखो नशा मुक्ति एक ऐसी चीज़ है कि सरकार इसको लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि ना जो अनब्रांडेड मिलावटी दारू पी के जो मरते हैं इंसान, तो उनको पता हमें मरना है तो 2-3 महीने बाद मर लेंगे ना, कुछ जिम्मेदारियाँ पूरी कर लेंगे। तो नशा मुक्ति तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ये चॉइस, राइट ऑफ चॉइस पे आती है बात, मर्जी होती है क्या खाना क्या पीना है। देखो संस्थान, देखो रेखा मैम ने एक अच्छा काम किया है, शुरुआत कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी का मन बदलना, कोई आपकी इज्जत करेगा तो आपकी छोड़ सकता है, कोई देखिए विल पावर है। आपको कोई ना पिलाना सिखाता है, आप खुद ही पीना सीखते हो और खुद ही छोड़ सकते हो। जब आप खुद ऑब्जर्व करते हो खुद ही उसको वाइंड अप कर सकते हो। मैं यही कहना चाहती हूँ। और बाकी ऑल द बेस्ट रेखा मैम को, नशा मुक्ति बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, इनका अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहे, काफ़ी अच्छा लगा। तो कोशिश करें हम उनके साथ ही, जहाँ उनको हमारी मदद की जरूरत है उनके साथ खड़े हुए। ऑब्वियस में जो इलेक्शन आने वाले ना, उनके लिए मैं एक सरकार जो नई जो कैंडिडेट्स कोई भी पार्टी होगी, मैं उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आपको दोबारा रोल ऑन करना है, इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो टेक 3 डिसीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 टैक्स 1 नेशन, ओनली 5% GST ऑल ओवर प्रोडक्ट्स, 5% GST रखो सब पे। और सेकंड चीज़ कि आप प्राइवेटाइजेशन ख़त्म कर दो। अगर आपको प्राइवेटाइजेशन का शौक़ है तो रेल की पटरियाँ किराए पे दो, ट्रेन प्राइवेट चलाओ, पर सरकारी को प्राइवेट मत करो प्लीज़ यार। जिस देश की सरकारी मशीनरी नहीं होगी वो देश ही नहीं होगी, वो गुलामी की तरफ बढ़ेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ।